सितंबर इनटेक जैसे कि ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है। जीसीयू में आज ऑफिशियल पहला दिन है, टीचिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। सितंबर इनटेक वाले स्टूडेंट्स की बहुत गहमा गहमी है। यूनिवर्सिटी के अंदर नए स्टूडेंट्स आ चुके हैं, बहुत रश है, बहुत रौनक है। आफ्टर अ ईयर आई हैव सीन सच वाइब इन द कैंपस, क्योंकि लास्ट ईयर जब मैं आई थी पीएचडी के लिए, उस वक्त तो क्योंकि कोविड रिस्ट्रिक्शंस चल रहे थे तो कैंपस में कोई भी नहीं होता था। और अब जो है वो स्टूडेंट्स को देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही लाइवली लग रहा है कैंपस। और वी हैव गॉट दीज बैजेस ऑफ हियर टू हेल्प फॉर द स्टाफ। तो हम जो है वो इसको पहन रहे हैं बैच को। आज का एक हफ्ता और नेक्स्ट वीक एक हमने इनको पहनना है, ताकि नए स्टूडेंट्स को एडजस्टमेंट में अगर कोई भी हेल्प चाहिए हो तो वो स्टाफ से हेल्प ले सकते हैं। और उनको मतलब जस्ट टू साइन पोस्ट दैट यू कैन आस्क अस एनीथिंग एंड गेट योर हेल्प। सो इट्स जस्ट वेरी वेरी नाइस और बहुत ही एक्साइटेड टाइम है। तो आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, जो स्टूडेंट्स जनवरी में आ रहे हैं उनके लिए मैं बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने लास्ट टाइम भी ये मिस्टेक की थी और उनके इसकी वजह से कैश लेटर्स रिजेक्ट हुए थे। अब क्योंकि दोबारा से वही टाइम आ रहा है, कैश लेटर्स इशू होने वाले हैं, कुछ स्टूडेंट्स अभी अप्लाई कर रहे हैं। तो आपको पता है जैसे कि आपकी एप्लीकेशन के अंदर जो एसओपी होता है, जो स्टेटमेंट ऑफ पर्सनल इंटेंट होती है, जिसको एसओपी भी बोलते हैं, पर्सनल स्टेटमेंट भी बोलते हैं, वो उसका एक बहुत अहम रोल होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने उसको किस तरीके से परफेक्ट करना है और किस तरीके से आपने एक अच्छी एसओपी लिखनी है, ताकि आपका जो एडमिशन है उसमें कोई भी डिफिकल्टी ना आए और आपको कैश इजीली मिल जाए। एसओपी का इंपॉर्टेंट रोल सिर्फ कैश लेने के लिए ही नहीं है। प्री कैश इंटरव्यू में वो आपसे एसओपी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। उसके बाद जब आप वीजा के लिए जाते हो तब भी वो आपके एसओपी से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं एम्बेसी इंटरव्यू में। और क्योंकि एम्बेसी इंटरव्यू भी अब दोबारा से स्टार्ट हो गया है, तो आपका एसओपी का स्ट्रॉन्ग अच्छा बना हुआ होना बहुत जरूरी है। तो चलें विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एसओपी होता क्या है। एसओपी बेसिकली जो पर्सनल स्टेटमेंट होती है वो एक समरी होती है आपके बारे में, जिसमें आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे होते हो। आप कौन हो, आपके इंटरेस्ट क्या हैं, आपके स्किल्स क्या हैं, आपकी प्रीवियस एजुकेशन, फ्यूचर गोल्स, इस सारे को आपने बताना होता है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपने आंसर करने होते हैं, जैसे कि व्हाई यू हैव चोजन दिस कोर्स, व्हाई यू हैव चोजन यूके टू स्टडी, how this course is relevant to your past study, how this course is relevant to your future career plans or your future goals। इन तमाम चीज़ों को जहन में रखते हुए आपने अपनी एसओपी लिखनी होती है। अब स्टूडेंट सबसे पहली गलती जो करते हैं, कुछ मिस्टेक्स जो करते हैं एसओपी लिखते हुए, वो सबसे पहली मिस्टेक तो ये करते हैं कि वो एसओपी का कोई ऑनलाइन टेम्पलेट फॉलो करते हैं या किसी की बनी हुई एसओपी में कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस करके वो उसको फाइनल कर देते हैं, या फिर वो खुद एसओपी लिखते ही नहीं है और उनका जो एजेंट होता है वो उनके लिए एसओपी तैयार करता है। इसमें से कुछ भी आपने नहीं करना। अगर आप चाहते हो कि आपका केस स्ट्रांग बने और आपका एसओपी अच्छा रहे, तो आपने ये करना है कि आपने अपना एसओपी खुद लिखना है, ठीक है। और उसमें आपने अपनी जो टॉप की जो आपकी क्वालिटीज हैं, जो आपके की स्किल्स हैं, रेलिवेंट की स्किल्स, उन पे आपने फोकस करना है, ठीक है। आज मैं आपको इसका पूरा पैटर्न भी बताऊंगी कि किस तरीके से आपने करना है। तो एसओपी जो होती है वो कोई बहुत लंबी नहीं होती, प्रिसाइज होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, 1 पेज की होनी चाहिए आपकी एसओपी। वर्ड डॉक्यूमेंट में 1 पेज की होनी चाहिए, उससे ज्यादा लंबी आपने नहीं लिखनी। 3 मेजर इसमें पैराग्राफ्स होते हैं। पहले पैराग्राफ में आप अपना इंट्रोडक्शन दोगे, अपने बारे में बताओगे, अपनी प्रीवियस डिग्री जो आपने की है वो बताओगे, और आप यूके में किस यूनिवर्सिटी में क्या कोर्स पढ़ने आ रहे हो ये बताओगे। आपने कोई एक्स्ट्रा अपने इंटरेस्ट, कोई स्टोरी टेलिंग टाइप चीज नहीं करनी, ना आपके पास इतना वर्ड काउंट है और ना ही आपका वो इतना उसको इंटरेस्ट वो लेंगे। अगर आप एक स्टोरी की तरह इसको लिखने लग जाओगे तो आपका कोई जो है ना स्कोप नहीं है। तो आपने बहुत टू द पॉइंट और प्रिसाइज बात करनी है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ जो कि आपकी एसओपी का सबसे बड़ा पैराग्राफ होगा, इस बड़े पैराग्राफ में आपने जिन चीजों पर फोकस करना है वो है आपके की स्किल्स, आपकी एक्सपर्टीज, आपने प्रीवियसली क्या स्टडी की थी और उसमें आपको कौन कौन से स्किल्स काम आए या आपने कौन कौन से स्किल्स सीखे, और किस तरीके से आप अपने
प्रीवियस स्किल्स, नॉलेज और एक्सपर्टीज को अब अप्लाई करोगे अपनी नई डिग्री के लिए। आपकी नई डिग्री में कौन कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि आपको अच्छे लगते हैं और क्यों आप ये कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एक बात का ध्यान ये रखना है कि आपने सिर्फ रेलिवेंट स्किल्स को फोकस करना है, जैसे कि आप टीम वर्किंग बता सकते हो, आप बता सकते हो कि मैं बहुत रेजिलियंट हूँ, मैं बहुत हार्ड वर्कर हूँ, मैं जो है वो टाइम मैनेजमेंट स्किल्स मेरी बहुत अच्छी हैं जो रेलिवेंट हैं। आपने उन्हें ये नहीं बताना मेरी पेंटिंग बहुत अच्छी है, मुझे रीडिंग का बहुत शौक है, मैं नॉवल रीड करता हूँ, ये सब इररेलेवेंट स्किल्स हैं, ठीक है। हर बंदे में कुछ स्किल्स होते हैं जो रेलिवेंट और इररेलेवेंट आपको देखने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो। तो आपने सिर्फ रेलिवेंट चीजें बतानी है। इसमें आप इस तरह से रिलेट करोगे कि जो आपका प्रीवियस डिग्री प्रोग्राम था उसको करने के दौरान आपने कौन सा कोई आप स्पेसिफिक कोर्स का नाम मेंशन कर दो, दैट आई डिड दिस module in my previous degree program and during that I learned this key skill which really helped me personally and professionally, ठीक है। इस तरीके से आपने अलाइन करना है चीजों को ताकि पढ़ने वाले को पता लगे कि आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो नॉलेज, आप सिर्फ एक स्टोरी नहीं बता रहे, आपको पता है कि क्रिटिकली मैंने चीजों को किस तरीके से आपस में रिलेट करना है। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है उसको आप हाईलाइट करोगे कि मेरा इतने ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से मेरे स्टडी पीरियड में एक ब्रेक आ गया था, बट आई लर्नड दीज की स्किल्स ड्यूरिंग दैट टाइम एंड हाउ आई फेल्ट द नीड टू कंटिन्यू माई स्टडीज, रिटर्न टू एकेडमिक्स एंड दैट्स वाई हाउ आई फेल्ट कि मुझे यूके ही जाकर पढ़ना है, क्यों आपको ऐसा लगा, ठीक है। ये सब आपने बताना है और गैप को आपने अपने मद्देनजर रखना है, उसको आपने जस्टिफाई करना है अगर आपके स्टडी में कोई गैप है तो। अब ये तो मैंने बता दिया उन स्टूडेंट्स के लिए कि जो जिनका प्रीवियस एजुकेशन और नई एजुकेशन सेम ही डिग्री मतलब सेम ही कोर्स है, जैसे कि मेरा बैचलर्स में भी HRM ही स्पेशलाइजेशन था और मास्टर्स भी मैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ही करी थी, तो मेरे लिए सारा कुछ अलाइन करना बहुत आसान था, ठीक है। लेकिन तमाम वो लोग कि जिन्होंने बैचलर्स में कुछ और पढ़ा है और अब मास्टर्स में वो कंप्लीटली कुछ और पढ़ना चाहते हैं, उन्होंने इसी पैराग्राफ में, इस बड़े पैराग्राफ में उसको भी जस्टिफाई करना है दैट व्हाई यू आर स्विचिंग योर फील्ड्स, व्हाई यू आर स्विचिंग योर शिफ्ट ऑफ योर एकेडमिक इंटरेस्ट। तो उसको भी आपने फोकस करना है और उसे भी आपने इसी तरीके से अलाइन करना है सब चीज़ों के साथ कि किस तरीके से आपने अपनी प्रीवियस डिग्री के बाद इस चीज़ को रियलाइज़ किया या आपने अपने वर्क एक्सपीरियंस के दौरान इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि अब जो आप डिग्री पढ़ना चाहते हो वो आपकी फील्ड के साथ रिलेट करती है, उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, उसमें करियर आप बेहतर बना सकते हो, सो दैट्स वाई यू आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स दैट। जो भी आपके रीजंस हैं ऑनेस्टली आपने उन्हें वो बताने, ठीक है। ये दूसरा पैराग्राफ हो गया एंड आफ्टर दैट थर्ड पैराग्राफ होगा जो होगा आपका कंक्लूडिंग पैराग्राफ। कंक्लूडिंग पैराग्राफ में आपने समराइज करना है चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से और साथ में आपने उन्हें ये बताना है कि आप यूके ही क्यों चूज कर रहे हो और यही डिग्री आपने क्यों चूज की है, किसी और यूनिवर्सिटी में आपने क्यों नहीं किया। उसमें आप यूनिवर्सिटी की रैंकिंग, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और जो यूनिवर्सिटी जो कोर्स ऑफर कर रही है उसमें कुछ मॉड्यूल्स, की मॉड्यूल्स 1-2 जो आपके सारे डिस्कशन के साथ रिलेट करते हो वो आप बता सकते हो कि बिकॉज ऑफ दीज की मॉड्यूल्स मुझे इस यूनिवर्सिटी के इस पर्टिकुलर कोर्स ने अट्रैक्ट किया है और मैं इसमें एडमिशन ले रहा हूँ बिकॉज ये मेरे ओवरऑल एकेडमिक जर्नी और मेरे करियर गोल्स के साथ परफेक्टली अलाइन करता है, ठीक है। ये सारा कुछ आपने लिखना है एक पेज में। उसके बाद अब मैं आपको कुछ चीजें बता देती हूँ, कुछ टिप्स हैं ऐसी जो आपने अपने माइंड में रखनी है लिखते हुए। जब आपने सारा लिख लिया तो फिर आप उसे प्रूफ रीड करेंगे, दोबारा से पढ़ेंगे या आप किसी और से पढ़वा लो जिसकी इंग्लिश आपको लगता है कि अच्छी है तो वो आपके लिए गो थ्रू कर दें, आपकी मिस्टेक्स वगैरह उसमें से निकाल दें। उसके बाद आपने ये देखना है कि आपने ऑनेस्टी से लिखना है जो भी लिखना है, ठीक है। SOP का आपके पूरे बाहर के मुल्क में पढ़ने के पूरे एक्सपीरियंस के ऊपर बहुत इम्पैक्ट होता है। SOP में आपने झूठ नहीं बोलना, जो की स्किल्स आपके अंदर हैं वही आपने लिखने हैं, जो रीज़न है आपके यहाँ आने का वही आपने मेंशन करना है, ठीक है। आपने कोई टेम्पलेट नहीं यूज़ करने, ओरिजिनल आपने अपनी SOP खुद लिखनी है। आप टेम्पलेट से देखो, आप हेल्प ले सकते हो, बट एज इट इज़ जो कॉपी पेस्ट होता है वो चीज़ नहीं करनी बिकॉज यहाँ जो टीचर्स बैठे होते हैं वो दिन में 100 से भी ज़्यादा SOPs देखते हैं और दे कैन जस्ट पिक दैट आउट के आपने एक जुमला पढ़ के ही वो आपको पहचान लेंगे कि आपने
ओरिजिनली कुछ खुद नहीं लिखा आपने, जो है ना वो कहीं से कॉपी पेस्ट किया। यहाँ जो लोग आपके एसओपी चेक करते हैं वो प्रॉपर प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, उनका एक बड़ा टीचिंग एक्सपीरियंस होता है जो आपके एसओपीज को पढ़ते हैं, शॉर्टलिस्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन्हें पता नहीं लगेगा कि आप क्या कर रहे हो। आपको पता है, टीचर्स एक सेकंड में निकाल लेते हैं कि आपने कहीं से कॉपी करके लिखा है या आपने खुद लिखा है। तो ओरिजिनलिटी को फोकस करें, ऑनेस्टी को फोकस करें, गलतियां मत करें, ग्रामर की मिस्टेक्स, स्पेलिंग की मिस्टेक्स ये मत करें। बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, छोटी, प्रिसाइज होनी चाहिए। ये हैं कुछ की टिप्स जो आपको हेल्प करेंगे कि आपका एसओपी स्टैंड आउट करेगा, आपकी पर्सनल स्टेटमेंट बाकी स्टूडेंट्स से एक अलग लगेगी और आपका बेहतर चांस होगा एडमिशन ग्रैब करने का। आई होप इससे आपको हेल्प मिला होगा। इफ यू लाइक टुडेज वीडियो देन डू सब्सक्राइब माई चैनल, गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड आई विल सी यू गाइज इन अनदर वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।